फालतू प्लांट्स लगाए और जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा की। जनाब स्पीकर, आज क़यामत खेज लोड शेडिंग हो रही है, तो मुझे बताएं कि अगर फालतू बिजली हमने पैदा की थी तो फिर आज लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और आज स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और बच्चियां बेहोश क्यों हो रही हैं? जनाब स्पीकर, सच्ची बात यह है कि ये मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाकर लोड शेडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यही वो बात है कि फिर ये कहते हैं कि बिजली हमने महंगी तरीन बिजली पैदा की। जनाब स्पीकर, आप इस तरह के इशारे ना करें। आप स्पीकर हैं, साइड पे हो जाए। आप स्पीकर हैं। स्पीकर का बड़ा कद है। मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। आप जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूँ जी कि बिजली के सस्ते तरीन मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे और यही वो बात है जिससे ये लाजवाब हैं कि एक धेले की करप्शन तो दूर की बात है, अरबों रुपए बिजली के मंसूबों में बचत हुई। और अगर ये प्लांट्स ना होते तो 8-8 घंटे के बजाय, मेरी तरफ देखें स्पीकर साहब, इधर देखें, इधर देखें, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने बिजली बनाई, इन्होंने कौम पर बिजली गिराई। और यही फर्क है मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का। और जनाब स्पीकर, ये कैसी तरक्की और खुशहाली है, ये कैसी तरक्की और खुशहाली है कि आज 1200 अरब रुपए का जो कोरोना का पैकेज है वो बदतरीन गफलत और करप्शन का शिकार हो चुका है। दुनिया के ममालिक में वैक्सीन के लिए वहां के हुक्मरान दिन रात वसाइल जमा कर रहे हों, दुनिया के ममालिक कोरोना से बचाने के लिए अरबों डॉलर की वैक्सीन खरीद रहे हों, और यहां पर हमारे हुक्मरान, उनको एहसास तक नहीं है, बेहिसी की तस्वीर बने बैठे हैं। जनाब स्पीकर, अगर इस मुल्क में इमरान खान मुसल्लत ना होते तो आप यकीन कर लें कि इस मुल्क में कोरोना के हवाले से अवाम की हालत इतनी अबतर ना होती। मैं खुद नुमाई से काम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, सलीम आप साइड पे जाएं, कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने डेंगू का जिस तरह मुकाबला किया, डेंगू के बारे में डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एक्सपर्ट्स को ज्यादा तजुर्बा नहीं था। श्रीलंका के एक्सपर्ट्स बुलाए, लंबी कहानी है, उन्होंने हमें बड़ा डराया कि खुदा ना खास्ता 25,000 लोग फौत हो सकते हैं। लेकिन उस मालिक का करम है कि हमने दिन रात मेहनत की, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो एप्टोमोलॉजिस्ट थे, चाहे वो नर्सेज थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो पैरामेडिक्स थे, दिन रात काम करके डेंगू का मुकाबला किया। हमने अस्पतालों में फ्री ब्लड टेस्ट किया, हमने प्लेटलेट मशीनें बाहर से हवाई जहाज से हमने एयर फ्रेट करवाई, हमने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया, प्राइवेट लेबोरेटरीज को, प्राइवेट अस्पतालों को हमने पाबंद बनाया, 90 रुपए का टेस्ट की कीमत रखी। बाद अस्पतालों ने एहतजाज किया, हमने परवाह नहीं की। और फिर देखें जनाबे स्पीकर कि फिर उस साल कोमोर्बिडिटीज को शामिल करके मरीज सिर्फ 250 लोग
या 225 अल्लाह को प्यारे हुए और अगले साल एक मौत भी डेंगू के हवाले से वाकया नहीं हुई। तो जनाब स्पीकर, ये क्या था? यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो निज़ाम है कि इमरान खान नियाज़ी और उनकी टीम पाकिस्तान के करिया जाते, वसाइल इकट्ठे करते, तवानाइयाँ यकजा करते, दिन रात फिरते कराची में, लाहौर, कोयटा, पेशावर और पाकिस्तान के देहातों में, कस्बों में, और वैक्सीन की खुद सुपरविजन करते। लेकिन ये तो ख्वाबे गफलत में ये मदहोश थे, इनको अवाम का कोई एहसास नहीं था। सिर्फ वो वैक्सीन जो तोहफे में मिली, बस उसके ऊपर इत्तफाक किया, वगरना जो चीनी और जो आटे के स्कैंडल और जो कॉटन के स्कैंडल मैं अभी बताऊंगा, वो अरबों रुपए जो कौम के खाए गए, अगर वो पैसे ये रखते तो आज वैक्सीन भी वाफिर तादाद में होती, और अगर इमरान खान नियाज़ी हिम्मत करते तो पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में जाकर वैक्सीन लगाते और कौम को कोरोना से महफूज करते। इनकी बदकिस्मती है कि इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा आफत भी आई, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी, ये उससे फायदा उठा सकते थे, मगर इनके ये नसीब में नहीं था। जनाब स्पीकर, मैं पूछना ये चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी तरक्की की है? ये है वो वैक्सीन का एक चार्ट। पाकिस्तान इस खित्ते में वैक्सीन के हवाले से सबसे पीछे है। आपने शायद इसको पढ़ना तो नहीं, मगर मैं आपको ये पेश कर रहा हूं कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट्स के जरिए है, बरामदात के जरिए है। मुझे इससे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% कम करने के बावजूद 2018 का जो एक्सपोर्ट का लेवल था पीएमएलएन गवर्नमेंट का, ये उससे आगे आज तक नहीं जा सके। 35% रुपए की कदर कम की, लोगों को महंगाई के चक्की में पीस दिया, और उसके बावजूद भी ये कम नहीं कर सके, डॉलर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, 3 सालों में मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है 3 सालों में। और ये मालियाती खसारा जनाब स्पीकर, अगर नवाज शरीफ के 3 अदवार मिला लें, 93, 90, 93, 97 और फिर 2013 से लेके 18 तक 10 साल का नवाज शरीफ के दौर का मालियाती खसारा एक तरफ, और इन 3 सालों का मालियाती खसारा उससे भी बढ़ गया। अब बताइए, इसको कहते हैं तरक्की, इसको कहते हैं खुशहाली? मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान नियाज़ी इस मुल्क पर मुसल्लत ना होते तो आज पाकिस्तान तरक्की की शाहराहों पर तेजी से दौड़ रहा होता। जनाब स्पीकर, चंद लंगर खानों और मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती। हाँ, ये बहुत अहम फरीजा है। साहिब हैसियत लोग बिल्कुल लंगर खोलते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन हुकूमतें उनका हाथ बटाकर ज़राअत और उसके साथ सनत, कारोबार, तिजारत को फरोग देते हैं, उसकी पॉलिसियां बनाते हैं। उसके बगैर जनाब स्पीकर तरक्की और खुशहाली
नहीं आ सकती, ये मुमकिन नहीं है। आज जनाब स्पीकर, जो पर कैपिटा इनकम एक पाकिस्तानी की है वो 13% नीचे जा चुकी है और मेहनत कश मजदूर, उसका नवाला छीन लिया गया है, उसकी एक रोटी आधी हो चुकी है। इन्होंने जनाब स्पीकर इन 3 सालों में 13,000 अरब रुपए के कर्ज लिए हैं 3 सालों में। ये तारीख का एक और बदतरीन पहलू है, ये तारीख का एक और बदतरीन पहलू है कि 13,000 अरब रुपए के जो कर्जे लिए हैं जनाब स्पीकर, इन्होंने 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमारी इकॉनमी है उसका वॉल्यूम, मईशत का हुजम वो 313 अरब डॉलर था, जो आज इनकी नालायकी, इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी गफलत, इनकी करप्शन से सुकड़कर 296 अरब पे आ चुकी है। ये है तरक्की और ये है खुशहाली। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इमरान खान नियाजी इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना होते तो आज हमारी इकॉनमी 313 अरब डॉलर से बढ़कर 370 अरब डॉलर पे होती। और जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल वजीर खजाना ने कहा कि हम गन्ने और कपास और हम दूसरी अजनास में खुद कफील हो चुके हैं, और दूसरे सांस में कहा कि पाकिस्तान अब इन अशिया का डेफिसिट मुल्क बन चुका है, यानी अशियाए खुराक में पाकिस्तान नेट इंपोर्टर बन चुका है। कितने दुख और दर्द की बात है कि जो धरती सोना उगलती हो, जो धरती इतनी जरखेज हो, जहां पर किसान इतना कवि हो, मेहनती हो, जनाब स्पीकर, वहां पर पाकिस्तान का एक का नेट एक्सपोर्टर के बजाय नेट इंपोर्टर बन जाना, इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या हो सकती है। मगर वजीर खजाना बताएं कि अगर बम्पर क्रॉप्स हुई थी तो फिर आटे की कीमत 35 से 85 पे किस तरह पहुंच गई। अगर बम्पर क्रॉप्स हुई थी, अगर वाफर क्रॉप्स थी, तो फिर चीनी की कीमत 52 रुपए से 100 रुपए से ऊपर किस तरह चली गई। जनाब स्पीकर, मैं आपको आज राज खोले देता हूं, मैं आपको आज हकायक बताना चाहता हूं। इमरान खान नियाजी वो है जिम्मेदार इस सारे क्राइसिस का। चीनी को 100 रुपए पे पहुंचाना जिम्मेदारी इमरान खान की है, आटे को 85 रुपए पे पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी इमरान खान नियाजी की है। क्यों? उसकी मैं हकायक से आपको दलाइल देना चाहता हूं। इन्होंने जनाब स्पीकर, इमरान खान नियाजी ने 11 लाख चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। उसकी क्या मंतक थी, क्यों दी गई? चलो, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एक्सपोर्टर को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, ऐसे हालात में जबकि सब्सिडी की जरूरत नहीं थी। क्यों? कि रुपए की कदर में तेजी से कमी आ रही थी। रुपया डॉलर के मुकाबले में 140 तक पहुंच गया था, 150 तक पहुंच गया था, और सब्सिडी का फायदा एक, और दूसरा ये विंडफॉल प्रॉफिट, ये बुनेंजा, जनाब स्पीकर, ये बुनेंजा वो इन एक्सपोर्टर्स की जेबों में गया और पाकिस्तान के खजाने को
नाकाबिल इत्तलाफी अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि वैक्सीन नहीं खरीदी गई। अगर पैसे जो जाया हुए करप्शन में, ना गुजरे, मुझे बात करने दे स्पीकर साहब, मुझे बात करने दे, सामने से ना गुजरे, मुझे बात करने दे आप जनाब स्पीकर। अगर ये अरबों रुपए का डाका ना पड़ता, अगर ये अरबों रुपए का डाका ना पड़ता चीनी की एक्सपोर्ट में, आटे की एक्सपोर्ट में, सब्सिडीज में और डॉलर रुपए की इक्विटी में जेबें भरने का, तो आज इतने पैसे होते जनाब स्पीकर कि हम दोस्त ममालिक से वैक्सीन के अलावा हम इस मुल्क के आम आदमी को कोरोना से बचाने के लिए हम वैक्सीन खरीद सकते थे। और फिर जनाब स्पीकर ये कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई। कैसी बम्पर क्रॉप? कॉटन, कपास हमारे दौर में 11 मिलियन बेल्स हुई 2016-17 में, यानी 1 करोड़ 10 लाख गांठ। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के दौर में जो आज 70 लाख गांठ पे पहुंच चुकी है। यह है तरक्की, यह है ज़राअत की खुशहाली। इन्होंने ज़राअत को भी बर्बाद किया और इन्होंने कारोबार को भी बर्बाद किया। और जनाब स्पीकर, आज इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान को भारत से कॉटन और चीनी मंगवाने का, मोहताज करने का एक इंतहाई खराब मंसूबा बनाया। 2 महीने पहले बतौर वजीर तजारत ACC को समरी भिजवाई कि जनाब भारत से हम चीनी बरामद करें और कॉटन बरामद करें, और फिर कैबिनेट में बतौर वजीर आजम उस समरी को रिजेक्ट किया जाता है। ये इनकी पॉलिसी, ये इनकी सोच, ये इनकी गवर्नेंस, ये इनकी हिकमत अमली के एक सेकंड कुछ और दूसरे सेकंड कुछ। जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बड़े दिलसोज वाकया की करना चाहता हूं। शहर रमजान में गन्नम और चीनी लेने के लिए हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां रोजा रखकर शिनाख्ती कार्ड हाथ में लिए और अंगूठे पर लकीर लगवाकर लंबी कतारों में सख्त चिलचिलाती धूप में सिर्फ 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा के लिए लंबी कतारों में लगी हुई थी। ये मैं तस्वीर आपको पेश करना चाहता हूं। अजान हो रही है, अजान हो रही है, अजान हो रही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने जब तकरीर का आगाज़ किया तो जो हुकूमती अरकान थे और अपोजिशन के अरकान थे उनमें हंगामा आराई हुई। ना सिर्फ ये बल्कि एक दूसरे को किताब भी खींच के मारी। ख़ासतौर पर अभी जो हम मनाजिर देख रहे हैं वहाँ पर अली नवाज अवान ने, ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अरकान को किताब खींच गालम गलोच भी हुई। कल भी यही सूरत हाल हुई थी कौमी असम्बली में। जब इजलास शुरू हुआ तो हंगामा आराई की नज़र इजलास हो गया था, उसके बाद उसमें वक्फा दिया गया था। आज भी यही सूरत हाल हुई जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और
कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बातचीत करना शुरू की, इज़हार ख्याल करना शुरू किया, तो एक बार फिर हंगामा आराई शुरू हो गई। 20 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया, उसके बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ। अभी अजान का वक्फा आया है और आज भी यही सूरत हाल देखी गई कि हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान आपस में एक हंगामा आराई की कैफियत पैदा हुई। ना सिर्फ ये बल्कि बात गालम गलोच तक पहुँच गई, एक दूसरे को किताब भी खींच के मारी हुकूमती अरकान और अपोजिशन के अरकान ने। और ना सिर्फ ये बल्कि एक रूल ऑफ कंडक्ट आज जो है वो पेश किया गया है इस सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन के अरकान, कोई भी जो रूल ऑफ कंडक्ट है उस पर अमल करने को तैयार नहीं। तस्वीर भेजी आपको, ये वो लाइनें हैं हमारी कौम की माओं, बेटियों और बहनों की शहर रमजान में सिर्फ 20 रुपए की 1 किलो चीनी और आटे की बचत के लिए लाइनों में लगे थे। और ये पूरे पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से यही मंजर पूरे पाकिस्तान में था। तो जनाब स्पीकर, मुझे बताएं वो बजट जो किसी को सुकून न दे सके, वो बजट जो गरीब की गुर्बत को कम ना कर सके, वो बजट जो महंगाई को खत्म न कर सके, वो बजट जो जनाब स्पीकर गरीब मरीज को मुफ्त दवाइयां ना दे सके, वो बजट नहीं, वो फ्रॉड है, वो सरीहन धोखा है, शराब है। मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, लिहाजा कौम को आज डिबेट नहीं रिबेट चाहिए, रिबेट। कौम को आज डिबेट नहीं रिबेट चाहिए, रिबेट। जनाब स्पीकर, मैं आपको इनकी बदतरीन कारकर्दगी पर बताना चाहता हूं। इन्होंने 3 साल पहले अपने बजट में जो रेवेन्यू रिसीट्स का जो दिया था तखमीना, वो 4,435 अरब था। जो वसूल हुआ वो 3,829। अगले साल तखमीना 5,555 अरब था, वसूल हुआ वो सिर्फ 3,897। और फिर रमा माली साल में इनका तखमीना है 4,963। शुनीद है इनका दावा है कि 4,691 रुपए जमा होंगे। तो जनाब स्पीकर, अगले साल के लिए इन्होंने यानी जो चौथा बजट है इसमें 5,829 रुपयों का इन्होंने महसूलात इन्होंने FBR की इन्होंने बताई हैं टैक्स में। मुझे बताएं कि 3 साल के अंदर सिर्फ 800 रुपए का इजाफा हो इन 3 सालों में, तो क्या एक साल में 1100 अरब रुपए ये जमा कर सकते हैं? इससे बड़ा जनाब स्पीकर इस बजट में झूठ और फ्रॉड क्या हो सकता है? जनाब स्पीकर, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि इन्होंने इन 3 सालों में 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का गरीब आदमी पर बोझ डाला। और मैं आपको उस गरीब घराने की खुद आप बीती सुनाना चाहता हूं कि मैं एक घर में गया, वहां पर एक कमरा था और वहां पर एक खातून जिसको पीड़ी कहते हैं वहां बैठी हुई थी और वो बेवा थी, कपड़े सिलाई का वो काम करती थी। मैंने पूछा, अम्मा आपका क्या आपका कारोबार? उनके बेटा, मैं सिर्फ ये कढ़ाई करती हूँ, सिलाई करती हूँ। मैंने कहा कितनी आमदन है? कहने लगी कि अगर रमजान शरीफ हो तो फिर पैसे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आम हालात में और इन हालात में गुज़र-औक़ात बहुत मुश्किल है, जिंदगी हम पर तंग है। सामने चारपाई पे, जिसके पंजाबी में जनाब स्पीकर मंजी कहते हैं, मंजी, वहां पर एक
जवान बच्ची वो बीमार नजर आ रही थी और वो लेटी हुई थी। मैंने पूछा कि ये कौन? उनका कि ये मेरी बेटी है। मैंने कहा कि क्या बीमार? उनका कि इसको तपदिक का मरीज है। मैंने पूछा कि इसका इलाज हो रहा है? कहने की बेटा इसका खामंद इसको यहाँ छोड़ गया है और ये अब अल्लाह के सहारे है, मैं इसको देख रही हूँ। तो मैंने कहा कि आप कहाँ पकाती हैं? कहेंगे इसी कमरे में। मैंने कहा कहाँ नहाने का इंतजाम है? इसी कमरे में। जनाब स्पीकर, मुझे आप बताएं कि एक तरफ खल्के खुदा की ये तस्वीर हो, खल्के खुदा इस तरह तड़प रही हो, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की दौलत को निचोड़ दें, मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की दौलत पर, चाहे वो शुगर की एक्सपोर्ट के नाम पर, साइड पे हो जाए, सब्सिडी मैडम के नाम साइड पे हो जाए प्लीज, और मैडम रुपया आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए प्लीज, साइड पे हो जाए, कोई डॉलर के मुकाबले साइड पे हो जाए प्लीज, अरबों खरबों आप साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए, लूटे जाएं, तो साइड पे हो जाए मैडम कहां से आएगी? फिर वाकई एक रोटी आधी हो जाएगी, फिर वाकई वो बेवा, उसके ऊपर जिंदगी तंग हो जाएगी। और ये मिसाल एक बेवा की नहीं है, ये वो करोड़ों अजीम पाकिस्तानी हैं जो फजर के वक्त अल्लाह के हजूर झुकते हैं, रिस्के हलाल की तलाश में दिन रात आप मारे मारे फिरते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से उनका एक वक्त की गुजर होती है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसके मुकाबले में वजीर आजम नवाज शरीफ के जमाने में मोहम्मद हिसाब डार, जो उस वक्त वजीर खजाना थे, बड़ी मेहनत, लगन और शबाना रोज मेहनत की बदौलत पाकिस्तान के अंदर 47 साल जो गुजर हुए 47 साल थे, उनके मुकाबले में महंगाई को कम तरीन सतह पर रखा और रेवेन्यूज को 2013 से लेकर 18 तक दुगना कर दिया, यानी 3,842 पर चले गए। हमारी महसूलात 1946 अरब से, और इसी तरीके से ना करो भाई, ना करो जनाब स्पीकर, ना करो। IMF का प्रोग्राम भी नमाज जिस तरह ये कभी IMF जा रहे हैं और कभी आ रहे हैं, नमाज के लिए वक्फा है 20 मिनट, निकल रहे हैं 20 मिनट ब्रेक पर आप से IMF प्रेयर, नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा। का इजलास नमाज के वक्फे के लिए 20 मिनट के लिए अभी वक्फा लिया गया है, नमाज का वक्फा। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस दौरान हुकूमती अरकान की जानिब से शोर शराबा भी किया जाता रहा और कई बार स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से टोका भी गया, लेकिन बात ना सिर्फ ये हाथापाई और गालम गलोच तक भी पहुँची। और अभी नमाज का वक्फा लिया गया है और इससे पहले भी 20 मिनट का वक्फा लिया गया था। कौमी असम्बली का इजलास 20 मिनट के लिए वक्फा लेकर उसको मुलतवी किया गया था। अभी दोबारा से जब आगाज़ हुआ तो अभी नमाज का वक्फा आया है 15 मिनट के लिए। कल भी कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र हो गया था।